नमस्कार, मैं हूँ दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज पंडित ब्लॉग। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी सपरिवार स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आप सबकी खुशहाली के लिए ही मैं अपने धर्म, शास्त्र, पुराणों की कथाओं के साथ मैं आप सबके बीच में अपने इस चैनल के माध्यम से आता रहता हूँ। आप सबसे आशा करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। भारतीय धर्मशास्त्रों की कथाएं अनंत है, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी हाँ, श्री रामचरितमानस की चौपाई आपने अवश्य ही सुनी होगी। और हमारे सनातन धर्म की कथाएं भी भगवान के स्वरूपों की तरह ही अनंत है। आप सबके बीच में एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी मनमोहक कथा को लेकर के जो आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। जी हाँ, अभी मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें आप सभी को मैंने बताया था कि भगवान गणेश जी की जयंती जो आ रही है उस दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है। यदि आप गलती से चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो आपको कलंक अवश्य ही लगेगा। ऐसा मैंने आपको धर्मशास्त्रों के माध्यम से बताया था। जी हाँ, ये परम सत्य है। यदि आपने चतुर्थी का चंद्र दर्शन कर लिया है तो आपको कलंक लगना ही है। इस कलंक से बचने के लिए आप सबको मैं आज एक और कथा सुना रहा हूँ। इसको आप सुनिएगा और इस कथा को सुनने से आपका कलंक अवश्य ही मिट जाएगा। भगवान कृष्ण जी बाल्यावस्था में जो अपनी लीलाएं कर रहे थे उस समय एक बार उन्होंने भूलवश पानी के अंदर चंद्रदेव का प्रतिबिंब देख लिया था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बार चंद्रमा का स्वरूप जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी उस चंद्र का स्वरूप जल के अंदर देख लिया था। इतने मात्र से ही भगवान के ऊपर एक बार कलंक लगा। जी हाँ, कथा इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि भगवान के ही परिवार में यदुवंश में एक सत्राजित नाम के उनके परिवार के संबंधी हुए हैं। वे भगवान सूर्य के परम भक्त थे। भगवान सूर्य की असीम अनुकंपा से सत्राजित को भगवान सूर्य के द्वारा एक मणि प्राप्त होती है। उस मणि का नाम होता है स्यमंतक मणि। जी हाँ, यह वो मणि थी जो रोजाना 8 भार सोना, अर्थात भार का मतलब होता है लगभग 40 किलो का एक भार होता है। इस प्रकार 8 भार का मतलब हुआ 8 चौक 32 किलो, यानी कि 320 किलो सोना रोजाना वह मणि सत्राजित को प्रदान किया करती थी। एक बार उस मणि को अपने गले में धारण करके और सत्राजित यदुवंशियों की जो सभा है उस सभा के अंदर आने लगे। उस समय सारे यादवों ने देखा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही सभा के अंदर पधारे हैं। सत्राजित को आया देख करके सभी कहने लगे कि यह भगवान साक्षात सूर्य नारायण ही है, या भगवान श्री यदुवंश में उत्पन्न श्री नारायण श्री कृष्ण भगवान ही पधार रहे हैं। ऐसे सब अपना अपना मत प्रकट कर रहे थे। उसी समय सत्राजित के गले में वह चमकती हुई मणि देख करके बड़ा आश्चर्य सबको हुआ और सत्राजित ने वह सारा उपाख्यान सब जनता को सुनाया कि किस प्रकार से उसे यह मणि प्राप्त हुई है। तब यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ जो यादव हुए थे उन्होंने सत्राजित को ये कहा कि श्री कृष्णचंद्र भगवान हम सबके शिरोमणि है, अर्थात हम सबके राजा है। यह मणि तो भगवान को ही सबसे उत्तम लगेगी, अतः तुम यह मणि भगवान को प्रदान करते हो। किंतु सत्राजित ने वह मणि देने से मना कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। देव योग से सत्राजित मणि नहीं देने का कह करके अपने घर की ओर चला गया और प्रातः काल में सत्राजित का एक बेटा था जिसका नाम प्रसेनजीत है। वह मणि को गले में धारण करके और अपने घोड़े पे बैठ करके जंगल की ओर चला गया। जी हाँ, जब वो जंगल की ओर चला गया तो उस समय गहन जंगल में वह प्रवेश कर गया और वहाँ पर एक सिंह के द्वारा वो मारा गया। सिंह के द्वारा प्रसेनजीत मारा गया, यह यदुवंशियों को पता नहीं था। उसी समय उस शेर को एक भयंकर भालू ने मार दिया और वह मणि जो थी उसे छीन करके अपनी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर भालू मणि को लेकर चला गया है और प्रसेनजीत मारा गया है। यह यदुवंशियों को किसी को भी पता नहीं था। जब 1-2 रोज हो गए और प्रसेनजीत का कोई पता नहीं लगा, तब यदुवंश के सारे घर परिवारों में और भगवान की उस राजधानी में एक प्रकार की चर्चा चलने लगी कि सत्राजित का जो बेटा है प्रसेनजीत के घर पर नहीं लौटने पर सारे यदुवंशियों में चर्चा होने लगी कि सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण जी को यह जो मणि है यह नहीं दी थी। अतः हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण या उनके जो क्रोधी भाई बलराम जी है उन्होंने प्रसेनजीत को मार दिया हो और मणि को छुपा लिया हो। भगवान के ऊपर इस प्रकार का कलंक लगाया गया है। जी हाँ, देखिए मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि श्री भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो गणेश जयंती जो चंद्र दर्शन होता है वह निषेध क्यों बताया गया। भगवान ने एक बार यह चंद्र दर्शन कर लिया था और भगवान साक्षात नारायण को भी इस
इस प्रकार का कलंक झेलना पड़ा, तो आप हम सब मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। देखिए दोस्तों, मैं आप सबके बीच में इसी प्रकार की पुराणों में बताई गई कथाएं बता रहा हूं जो आपके जीवन में उन्नति प्रदान करने वाली है। देव योग से संयोग से कभी ना कभी हमसे अनजाने में इस प्रकार की गलती हो ही जाती है, तो इस प्रकार की कथाएं आपके लिए सहायक होती है। तो मैं कथा आगे आपको सुनाता हूँ, कथा में आगे क्या होता है। जी हाँ, प्रसेनजीत को ढूंढते हुए सारे यदुवंशी जंगल में गए, जहाँ पर मरा हुआ सिंह मिलता है। मरे हुए सिंह को देख करके सारे लोग कहने लगे कि भगवान ने प्रसेनजीत को नहीं मारा है, बल्कि शेर ने मारा है। हो सकता है क्योंकि उसका घोड़ा यहाँ मरा पड़ा हुआ है और उसके वस्त्र भी यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। सारे यदुवंशी लोग उसे ढूंढते हुए आगे चले। भगवान बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने उस सिंह के मरे हुए स्थान पर एक भालू के पैरों को भी देखा और उन्होंने कहा कि सिंह को भी किसी भालू ने मारा है। तब उस भालू को ढूंढते हुए वह गुफा के द्वार पर गए। वहाँ गुफा में भगवान श्री कृष्ण जी अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश कर गए और उस गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जो भालू था उसे ढूंढ लिया गया। उस भालू के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का 18 दिन तक युद्ध चलता है। वास्तव में वो भालू और कोई नहीं थे मित्रों, वह भालू ब्रह्मा जी के ही पुत्र श्री जामवंत जी थे, जो भगवान श्री राम जी के अवतार के समय उनके सहायक बने थे। तभी से इतनी लंबी आयु को प्राप्त किए हुए वे उस गुफा के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का वह स्वरूप देखने के लिए तपस्या में रत थे। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ था तभी वो इंतजार कर रहे थे कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे अवश्य आएंगे। अब जामवंत जी को जब 18 दिन युद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में हो गया, तब उन्हें समझ में आ गया कि मेरे साथ युद्ध करने वाला ऐसा कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है जो इतने दिन तक, इतने लंबे समय तक मेरे साथ युद्ध कर सके। यह अवश्य ही कोई अवतारी है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि या तो आप भगवान साक्षात नारायण है, श्री राम जी हैं, या आप कोई और बलवान योद्धा है, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान ने उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, श्री रामचंद्र जी का स्वरूप दिखाया। तब जामवंत जी मान गए और उन्होंने अपनी जो जामवंती नाम की कन्या थी वह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को सौंप दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का उस कन्या के साथ विवाह हुआ। भगवान उस मणि को लेकर के अपनी नगरी को वापस आते हैं। सत्राजीत को वह मणि सारे यदुवंशियों के बीच में समर्पित करते हैं और अपने ऊपर लगे हुए उस कलंक को मिटाते हैं। जी हाँ, सत्राजीत भी अपने इस प्रकार के कृत्य से शर्मसार हुआ होता। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि मैंने भगवान के ऊपर आरोप लगाया है, कलंक लगाया है। अथवा सत्राजीत ने वह मणि भगवान को दी और साथ में अपनी सत्यभामा नाम की जो कन्या थी वह भी भगवान के साथ विवाहित कर दी। देखिए, यहाँ पर इस कथा में भगवान के 2 विवाह भी हो जाते हैं और भगवान के ऊपर लगे हुए कलंक भी मिट जाते हैं। इस प्रकार इस कथा को जो कोई भी श्रवण करता है उसके ऊपर जीवन में कभी कलंक नहीं लगता है। और यदि श्री भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो गणेश जयंती उसका चंद्रमा यदि कोई देख लेता है तो उसे इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। वेदों में, पुराणों में इस प्रकार की कथाएं भरी पड़ी हुई है जो हमारे जीवन को बचाने का काम करती है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कई सारे मित्रों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले चतुर्थी का चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए, इसका वीडियो मैंने डाला है, उसकी लिंक मैं अभी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप सबसे निवेदन करता हूँ वह वीडियो भी अवश्य देखें। तो आप सबको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।